Praise the Lord. Hallelujah. हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 10। भाई यीशु मसीह ने सिखलाया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, मतलब पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखला रहे हैं, बराबर सिखला रहे हैं, तुम ये प्रार्थना करो कि पिता का राज्य पृथ्वी पर आ जाए, तेरा राज्य आ जाए, मतलब वो राज्य करने के लिए आ जाए। और यहां तेरा राज्य आए, इसका मतलब साफ है, तुम प्रार्थना करो वो वापस आ जाए। यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो जल्द से जल्द। बाइबल में लिखा हुआ है धन्य है, अब परमेश्वर उनको मुकुट देगा जो उनके प्रकट होने की बाट चुनते, जो उनके प्रकट होने की बाट को प्रिय जानते हैं। अब सोचिए यीशु मसीह का आगमन इसी समय में और हम सब तैयार पाए जाए तो हमारे बड़ा आनंद का विषय होगा। हमें फिर न मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, न ही प्रचार करना है, हमें परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी। हम अपने असली घर में रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। यही सबसे बड़ा आनंद है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक काम करना है, तब तक वचन का प्रचार करना है, तब तक आत्माओं को बचाना, सिर्फ उसी समय तक। और जब वो आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं, फिर अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत। और हम अनंत परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। उसने कहा तुम प्रार्थना करो तेरा राज्य आए, मतलब उसका आगमन हो, उसका दोबारा आगमन। रोमियो अध्याय 14 पद संख्या 17 से 19 हम पढ़ते हैं राज्य के बारे में क्या बोलता है। रोमियो अध्याय 14 17 से 19। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है, मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा, तेरा राज्य मतलब यहोवा का राज्य, परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी में आए। और उसका राज्य खाना पीना नहीं है, मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है बल्कि से बढ़कर है। देखिए खाना पीना अन्य जाति भी करते हैं कि नहीं? वे ज्यादा करते हैं, लेकिन यहां बोल रहा है परमेश्वर का जो राज्य है जिसके आने के लिए तुमको प्रार्थना करना, वो राज्य ऐसा है उसमें सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि धार्मिकता है। क्या है? धार्मिकता है। हम अभी तक तो स्वर्ग नहीं गए, हमने अपने आंखों से स्वर्ग को नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग में जीवन कैसा है, कैसे हम वहां पर जाकर रहेंगे, उसका अभ्यास करने के लिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी में रख छोड़ा है कि जीने का अभ्यास करना। यहां पर हम इस जिंदगी में परमेश्वर के जितना करीब है हम स्वर्ग में भी उतना ही करीब है। जो यहां परमेश्वर के बेहद करीब है वो वहां बेहद करीब है, जो यहां थोड़ा करीब है वो वहां थोड़ा करीब है स्वर्ग में, जो नहीं है वो वहां जाएगा। समझ गए? जैसा जिंदगी हम यहां जिएंगे परमेश्वर की दृष्टि में बाद की जो जिंदगी है जब यीशु आएगा हमें लेने के लिए, वो बिल्कुल उसी रीति से रहेगी।
आप दर्पण में वही देखते जो आप है, जो आप नहीं है वो आपको दिखलाई नहीं देगा। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, मतलब है खाने पीने से बढ़कर है। अगर हम सिर्फ खाने और पीने पर ही ध्यान देंगे, भोजन वस्तुओं पर ही ध्यान देंगे, जैसे अन्य जातियां करती है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता है। धार्मिकता मतलब जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप उसे करिए। जो करने के लिए बोला जा रहा है, जो करने के लिए मना किया गया है, आप उसे हर हाल में, हर कीमत में मत करिए। ये धार्मिकता है। और मेल मिलाप, परमेश्वर के राज्य में क्या है? मेल मिलाप। हमें एक प्रयास करना चाहिए हमारे मध्य में परमेश्वर का मेल और मिलाप। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम सबके साथ भलाई करो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ आपस में एक संबंध रखो। भजन संहिता 133 में क्या लिखा हुआ है? ये क्या ही भले और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अब इधर देखिए, भाई ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्या ही भले और मनोहर बात है तुम्हारे पास ढेर सारा धन, तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर। अगर आपके पास ढेर सारा धन भी हो जाए, रुपए पैसे भी हो जाए, संपत्ति बढ़ जाए, बड़ा घर भी मिल जाए, लेकिन आपका मेल ही नहीं है किसी के साथ, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आप एकदम आनंदित नहीं रहेंगे। या क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जब हम विश्वासी भाइयों और बहनों के बारे में बात किया गया है, जब हम विश्वासी भाई और बहनों के साथ यूनिटी में रहते हैं, परमेश्वर के मेल मिलाप में रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे मध्य में बढ़ता है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आता है। आपको अनॉइंटिंग के लिए मेहनत तब नहीं करना पड़ता, अनॉइंटिंग आपका पीछा करता है, अलगदा है। यह क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस से मिले रहे। या तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया, उसकी दाढ़ी से बहकर वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हमारे तो वह सदा के जीवन की आशिष्टा है। स्वर्ग का माहौल कैसा है? वह सब आशीषित है, सब आशीषित है। जिसने जैसा जीवन जिया उसको वैसी आशीष से वहां पर मिली है। जिसने प्रभु के लिए कम काम किया उसे कम आशीष से मिली, जिसने परमेश्वर के लिए ज्यादा काम किया उसे ज्यादा आशीष से मिली, और अब जो ज्यादा करके जाएगा उसको और ज्यादा। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, मेल मिलाप। क्या है? मेल मिलाप। हम जितना आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, जितना हम एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ेंगे, एक दूसरे को क्षमा करने में बढ़ेंगे, उसका राज्य दिखलाई देगा। हमें प्रार्थना करना है कि तेरे राज्य में जो धार्मिकता वास करती है, तेरे राज्य में जो प्रेम है, जो मेल मिलाप है, वो आएगा। वो क्या? वो आए। आज इसी कारण देखिए संसार में लूटपाट मचा हुआ है। मनुष्य क्या होगा? अंत के समय में मनुष्य क्या होंगे? स्वार्थी। बोलो स्वार्थी। स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। हम बढ़े, हम बढ़े, हम बढ़े, अगला गिरे, लेकिन हम बढ़े। परमेश्वर कलीसिया में क्यों रखता होता है? अकेले अकेले मत बढ़ो, साथ में बढ़ो। कैसे बढ़ो? साथ में बढ़ो। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, मेल मिलाप है, और वो आनंद है। आनंद। और संसार आनंद के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग धन खर्च करके ओलंपिक गए, आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। बहुत सारे लोग धन खर्च करके यहाँ जाते हैं, वहां जाते, होता है ना, हॉलिडे पैकेज, टूरिस्ट वाला पैकेज, एक देश से दूसरा देश घूमते, लेकिन आनंद नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमारे अंदर एक वैक्यूम है, मतलब एक खाली जगह है।
उस जगह को सिर्फ एक ही शख्स भर सकता है। कौन भर सकता पता है? सिर्फ यीशु मसीह भर सकते हैं। इसलिए बोला मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाए। तो मनुष्य तो जिंदा थे, तो किसको जीवन देगा? जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया है वो प्रभु की दृष्टि में मरा हुआ। कैसे? आदम और एवा जब पाप किए वो मर गए, क्योंकि लिखा है जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई। जब कोई व्यक्ति मरता उसकी आंखें खुलती है, खुल जाती कि नहीं? तो उनकी आंखें खुल गई क्योंकि वो मर गए थे। और उसी बात को यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे दो। तो मुर्दा कैसे गाड़ सकता है? प्रभु की दृष्टि में सब कोई मरा है। उसी दिन मर गया जब उस फल को खाया। लेकिन हम जिंदा कैसे होते हैं? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हम जिंदा हो जाते हैं। और उसी का एक रूप है, गवाही है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं जल में डूब कर, उसके बाद की जिंदगी अलग होती है। चलो जो लोग बैप्टिज्म नहीं लिए हैं और पवित्र आत्मा से भर के सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई अलग होगी। लेकिन जो बपतिस्मा ले चुका है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसकी सेवकाई एकदम अलग होगी, क्योंकि वो उसके साथ मारा गया, काढ़ा गया, जिलाया भी गया है, उसने गवाही दे दी। और अगर बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह बोलती है तेरा राज्य आए, बोला क्या है ना। अब यीशु मसीह क्या बोले? निकोदेमुस को बोलते हैं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य, यीशु मसीह बोल के गए, जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यीशु मसीह खुद बोल के गए जब तक उसका बैप्टिज्म नहीं होगा, जब तक वो पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा, प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई वाटर बैप्टिज्म के मैंने जितना प्रभु से शिक्षा हासिल किया था, आत्मिक शिक्षा, प्रभु अब नई शिक्षा में लेके चल रहा है। वो पुरानी हो गई, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, धार्मिकता है। जितना ज्यादा वचन को आप समझेंगे, वचन को आप पढ़ेंगे, वचन के आधार पर अपने जीवन को सही कर देंगे, आप उसकी धार्मिकता में बढ़ रहे हैं। और जब आप एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ेंगे, एक दूसरे का मतलब कलीसिया, बोलो कलीसिया, एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ेंगे, कलीसिया में मतलब क्षमा करेंगे, निर्बलताओं को सहेंगे, परमेश्वर का मेल मिलाप को हम स्थापित करेंगे, अनॉइंटिंग हमारा पीछा करेगा, ग्रेस हमारा पीछा करेगा। आपको ग्रेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ग्रेस दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। जहां जहां यीशु मसीह गया वह अनुग्रह खुद था, अनुग्रह वही था, वो जा रहा था, भीड़ आई उसके पास। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो जाता है, कलीसिया में सही हो जाता है, अनॉइंटिंग आपका पीछा करता है, ग्रेस आपका पीछा करता है, भीड़ आपको दौड़ खोजते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आनंद है जो संपत्ति से नहीं होता है, जो खाने पीने से नहीं होता है, पवित्र आत्मा से होता है। क्या से होता है? पवित्र आत्मा से होता है। हमें प्रार्थना करना है कि तेरा राज्य, तेरा आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, तेरी धार्मिकता जो तेरे वचन के द्वारा है, तेरा मेल मिलाप जो तेरे प्रेम के द्वारा है, वह स्थापित कर दे, मेरी जिंदगी में स्थापित कर, मेरी कलीसिया में स्थापित कर। जब हम इस तरह से करेंगे हम उसके राज्य को देखेंगे। इससे पहले कि हम स्वर्ग जाए, उस जीवन को हम यहीं पे जी के जाएंगे। जब अंतरिक्ष में लिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को, तो सीधे बैठा के नहीं ले जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग बंद कैसे होती है? वहां तो ग्रेविटी नहीं ना, चंद्रमा में ग्रेविटी बहुत कम है, तो चलेंगे कैसे? पानी रहता है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, बहुत गहरा, उसके अंदर वे लोग ड्रेस पहन के पूरा ऑक्सीजन लेके पूरा अंदर में ही चलते हैं, घंटों अंदर में काम कर रहे हैं।
ताकि उनका बॉडी अभ्यस्त हो जाए कैसे चलना है। वहां पे ट्रेनिंग नहीं होगा, यहां पे ट्रेनिंग है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये इस बार में जाने के लिए ट्रेनिंग मिल रहा हम लोग को। हम वहां पे कैसे रहेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को। वो महीनों रहते हैं ऐसा जगह में उनको रखा जाता है, ऐसे कमरे में, ग्रेविटी नहीं है, उसी में उछल के चल रहे, खाना खा रहे, काम कर रहे, उनका बॉडी आदत हो जा रहा है। वो आदत हो गए, तैयार हो गए, अब उनको बैठा के ले जाते। अब उन्होंने भाई वैसे चलते वैसे खा रहे, पी रहे, काम कर रहे, पहले रह रहे। और जब वो आते हैं ना, तो उनकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है, चल ही नहीं पाता, उठा के ले जाना पड़ता है, वो बच्चे बन जाते हैं। और उनको महीनों लग जाते हैं चलने में। ट्रेनिंग कहां से होती है? पृथ्वी। चलो फिर चंद्रमा ले जाता, मनुष्य अभी तक सिर्फ चांद में ही गया है। हालेलुया। मंगल बोलते रहता है, जा नहीं पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य वहां भी है, लेकिन यहां कैसे आएगा? उसका राज्य खाना पीना में, खाने और पीने में हमारा ध्यान लगा रहेगा, तो हम उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया का जब समय है तो कलीसिया आओ, उसमें खाने पीने में मत लगे रहो, जल्दी खाना बना दो, जल्दी खाओ। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, धार्मिकता उसके वचन में। जितना वचन को हम पढ़ेंगे उसके राज्य के बारे में जानेंगे, और जितना वचन के आधार पर हम चलेंगे उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। और जितना हम मेल मिलाप में रहेंगे, अब मेल मिलाप करना आसान नहीं है। विश्व इतिहास में, इधर ध्यान दीजिए, विश्व इतिहास में सिर्फ ऐसे 2 देश हुए जिनकी दीवार बीच से गिरी। बर्लिन की दीवार, कौन सा देश था? कौन सा देश? जर्मनी। हाँ, वो बर्लिन की दीवार गिरी, ठीक है ना? आप डिस्कस मत करो, ठीक है ना? कौन देश के बीच की दीवार गिरी, आखिर एक हो गए। आप लोग का नॉलेज एकदम बहुत वीक है, ठीक है ना? अब इधर एक देश के बारे में बाद में उसको हम देख लेंगे, मेरे याद नहीं आ रहा है। बीच में से दीवार खड़ी कर देंगे, नए कैथोलिक्स लोग इधर, प्रोटेस्टेंट लोग उधर, देश का बंटवारा हो गया, आधा देश इधर, आधा देश उधर। फिर उनका दिमाग खुला है, हम लोग को मेरे मिलाप से रहना है, हम कैसे अलग रह सकते? मेरा भाई उधर है, मेरी माँ उधर है, मेरा आधा खानदान उधर है। देश का जो बंटवारा होता है सबसे खराब होता है। लेकिन जब मेल और मिलाप होता है ना, सबसे अच्छा होता है। जानते हैं, उस देश के निवासियों को समझ में आ गया, उन्होंने दीवारें गिरा दी। 2 देश मिलके फिर से एक हो गया। इससे देखी बात होता है। कहते हैं जब दीवारें गिराए जा रहे थे, लोग मिल रहे थे, गले लगा रहे थे, रो रहे थे, फूट के। बेल मिला। आज उस देश को कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? फिर से वो प्रेम में जुड़ गए। प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है। मेल मिलाप के लिए प्रयत्न करो, भागो नहीं। प्रेम की परिभाषा है सहनशील है। अगर जो नहीं सह पाया ना, तो प्रेम नहीं किया है, वो कमजोर है, बुज़दिल है, डरपोक है, और डरपोक उस स्वर्ग राज्य में नहीं जाता है। विक्ट्री बहादुर लोगों को मिलती है। कभी सुने तो कमजोर आदमी लड़के जीत गया है? नहीं। अगर बुद्धि ज्यादा मजबूत है तो बुद्धि से जीत जाते हैं। परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता है जो उसके वचन में, मेल मिलाप है जो उसके वचन के द्वारा, आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और पवित्र आत्मा का आनंद मालूम कैसे आता है? जब आप सही काम करेंगे जो उसको पसंद है।
यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता, यीशु मसीह ने कहना कहां से आरंभ किया था? क्या नए नियम में उसने कहना आरंभ किया था? तो पुराने नियम में कौन कह रहा था? यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं तो एक ही है। जब यहोवा ने कहा उजाला हो, यीशु मसीह ने क्या बोलेगा? वो तो मैं ही था, मेरे को ही तो बोल रहा था। तो यीशु मसीह तो क्या बोले? इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, बोलना चाहिए था मैं था। बोला मैं हूं, मतलब बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह ने हमसे बातें की है। जब हम उन बातों को मानते हैं, अपने जीवन को सही करते हैं, आनंद आता है। बोलो आनंद आता है। अब आनंद आपके चेहरे से प्रकट होता है, आपको एक्सप्रेशन देने का जरूरत नहीं होता। एक बच्चा आनंदित रहता है, हमेशा देख के लगेगा वो कितना आनंद से भरा हुआ बच्चा है। हमें तो कोशिश करनी पड़ती है मुस्कुराओ, खिलखिलाते रहता है। उसे कैमरा की जरूरत नहीं है, कैमरा दिखाएंगे तो वो हंसेगा, वो हमेशा हंसता है। उसकी स्माइल नेचुरल होती है, उसके चेहरे का ग्लो क्या होता है? नेचुरल होता है। परमेश्वर का राज्य, इस राज्य के लिए तुम प्रार्थना करो जो खाने पीने से बढ़कर, जो उसकी धार्मिकता में, और जो उसके वचन के द्वारा, जो उसके मेल मिलाप में, जो उसके वचन के द्वारा है, जो उसका आनंद में है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। स्वर्ग में इतना आनंद मालूम क्यों है? पवित्र आत्मा यहाँ पे है, पवित्र आत्मा वहां पे है। हालेलुया। कैसे हम बोलेंगे? वह हवा का आत्मा है, वह यीशु का आत्मा है, यह हमारे यीशु दोनों वहीं पर है कि नहीं? और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो एक बार में सिर्फ एक ही जगह नहीं रहता, वो सब जगह रहता है। भजनकार क्या लिखता है? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं? मैं आकाश में चढ़ तू वहां, प्रेम में चढ़ के कभी मत सोचेगा पवित्र आत्मा तो नीचे ही है, इंतजार कर रहा है, वहीं पे है। चंद्रमा में चल जाएंगे, वहां में प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु को बोलेगा प्रभु आप कहाँ हैं? जैसे नहीं बोलेगा पृथ्वी में जाओ, मैं वहां भी हूं, मैं यही हूं, बाहर जगह। हालेलुया। लेकिन नरक में वो नहीं है, उस भाग से वो अपने आप को हटा चुका है, वो प्रभु के पीछे चलने वालों में नहीं बना है। अब हालेलुया। तो परमेश्वर के इस राज्य के लिए प्रार्थना करना कि ये राज्य आपके जीवन में है, ये राज्य इस विषय में आए, ये राज्य आपके परिवार में आए। अब परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या बोला है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 4:20 हम पढ़ते हैं। वह क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य क्या है? बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। हमारा परमेश्वर से बात नहीं करता कि एक बार की बात है, मेरे मिस्त्रों के लिए ऐसा ऐसा किया, अब मैं तेरे लिए ये नहीं कर सकता। सामर्थ्य में, पावर में। परमेश्वर के बारे में देखिए, उसका स्वभाव क्या है? आरंभ से अपनी सामर्थ्य को दिखलाता है, क्योंकि उसको पसंद है। उसने अपने सामर्थ्य को दिखलाया और अंधेरे से उजाला कर दिया। उसने अपने सामर्थ्य को दिखलाया और जल को एक जगह इकट्ठा किया, सूखी भूमि को निकाल दिया। उसने अपने सामर्थ्य को दिखलाया, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को बनाया। उसने सबसे बड़ा सामर्थ्य का कार्य किया, क्या पता है? उसने हमें बना दिया। हम क्या हो गए? अस्तित्व में आ गए। सोचिए अगर आप पैदा ही ना होते तो कहां रहते? आप कहीं नहीं रहते, आप पैदा हो गए, ये आश्चर्य कर। बाप एक अस्तित्व में आ गए, ये आश्चर्य कर। आपने प्रार्थना की थी अपने पैदा होने के लिए, आपने डिसाइड किया था किस घर में आप पैदा होंगे। प्रभु को भाया कि आप जन्म ले, लिखा गर्भ का फल। अब इसमें हम सब कोई गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल, वो फल डालता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पैदा किए, वो दे रहा है। अगर वो बंद कर देगा ना को तो भटकते रहेंगे हॉस्पिटल में,
सारे लोग आते थे, मेरा ये बंद है, वो बंद है, हम कंसीव नहीं कर सकते। प्रार्थना किया गया, प्रभु संतान का आशीष दिया। फिर प्रार्थना भवन में आया अचानक से, प्रेज द लॉर्ड, हाँ प्रेज द लॉर्ड, आप प्रार्थना किए थे, प्रभु को संतान का आशीष दिया, लीजिए धर्म। हॉस्पिटल सीधे प्रार्थना भवन में आकर सीधे गोदे में रख दिया है। इतने एक्साइटेड, देख भी नहीं रहे कि हम लोग काम कर रहे हैं, सारा काम मस्त कर, पूरा प्रार्थना भवन इकट्ठा कर, ओ प्रार्थना भवन से। और कोई लोग तो आगे नाम रखिए, दीजिए ना इसका नाम। अब दिमाग दौड़ रहा है, कौन सा नाम रखना है? तो बाइबल में लिखा हुआ है, बड़ा परमेश्वर ऐसा है जो बांझ को लड़कों की मां बना देता है। उसका राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। और वो सामर्थ कहाँ है? बोलो उसका वचन। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, वचन के आधार पर आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे, बाप उसकी सामर्थ अपने जीवन में देखेंगे। आज लोग परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते हैं? वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर से बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना ही नहीं करते, इसलिए प्रभु सामर्थ नहीं दिखलाता। बीमारी से चंगाई कैसे पाएंगे? हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, क्योंकि तू दयालु है तो प्रभु चंगा करेगा। उसके कोड़े खाए जाने से तुम क्या होगे? तुम चंगे होगे। तो हर दिन बोलना है, चंगाई मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, बोलना है, बोलना है, बोलना है। अगर एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर तुम हथौड़ा चला लो, पहली बार में नहीं टूटेगा, दूसरी बार में नहीं टूटेगा, अगर तुम लगातार चलाओ तो टूट जाएगा। इतिहास का बात, इस देश में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने ठाना पहाड़ को फाड़ दिया, फाड़ गया कि नहीं? रास्ता बना दिया, कोई सरकार मदद नहीं किया, फाड़ के रास्ता तैयार कर दिया। परमेश्वर वचन बोलता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? अरे आग लगाओगे, एक जंगल को जलाने के लिए तुमको एक बड़ा टंकी में पेट्रोल लेकर ले जाना है, एक माचिस का एक तीली का, लेकिन एक चिंगारी लगा दो, सूखी पत्तियों को जला दो, उसको रास्ता दिखा दो, हवा दे दो, पूरा जंगल में आग लगेगा कि नहीं? परमेश्वर क्या बोलता है? क्या मेरा वचन थोड़ा सा नहीं है? चट्टान को फोड़ डालो। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन के आधार पर परमेश्वर से बातें करेंगे, उसके वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर घोषणा करते रहेंगे, पहला महीना नहीं दिखलाई देगा कोई वचन, दूसरा महीना नहीं दिखलाई देगा, 3, 4, 5 महीने के बाद ऐसा रिजल्ट दिखलाई देगा ना कि आप दंग रह जाएंगे। अद्भुत गवाही, अबे उसके वचन में क्या है? सामर्थ है। उसका राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की है, कथा कहानी हमें नहीं सुनाई है, उसने अपनी सामर्थ को बतलाया है। मैं वही हूं जो इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर ले आया, मैं वही हूं, उसने बतलाया जो इजराइलियों को 40 साल तक मन्ना मटेरियल खिलाया। आप खिला सकते हैं किसी को 40 साल तक? चलो 4 हफ्ते बाद बोर हो जाएंगे, भगा 40 साल तक मन्ना गिरा, मतलब ट्रक है ट्रक सर्दी को गिराते थे, आज ज्यादा बनाना, ज्यादा देना है। वे स्वर्गीय भोजन खाते थे, कोई बीमार नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु साथ चल रहा था। जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ चलने लगेगा, बीमारियां छूट अंदर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और चंगाई आ रही है इसका रिश्ता यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर राज बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में। देखते हैं जब कोर्ट में जब केस होता है तो कानून की किताब को लेकर वकील ऐसा लड़ता है कि सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत सामर्थ्य वकील है, इसका बात में दम है, इसने इतने संविधान की धाराएं हमारे सामने ला दी, अब इसको बरी करना पड़ेगा। कानून में पावर है कि नहीं? जब
वो कानून जिसे मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से बनाया उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको आपका अधिकार दिला सकता है। तो परमेश्वर के वचन में कितनी बड़ी सामर्थ्य है जो आपको आपका अधिकार दिला सकता है। प्रार्थना करो उसका राज्य आए। तो कैसे राज्य आएगा? आप सोचते हैं बस हे पिता हमारे को तकिया करदाम के जैसे 3 बार 4 बार कर देना, करो, लेकिन वो एक स्टाइल है, उसको भी लो और उसका राज्य आए। वचन निकाल निकाल के प्रार्थना करो। कोई स्त्री आएगी और बोलेगी कि मेरे विवाह के 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गए, संतान का आशीष नहीं मिला है। तो अब क्या लगेगा? दुष्ट आत्मा निकाल, दुष्ट आत्मा तो उसको हम निकालेंगे और उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुझे धन दे, प्रभु तुझे बुद्धि दे, ऐसे बोलेंगे प्रभु तुझे चंगाई दे, पढ़ाई में आशीष दे। एक थप्पड़ देगा। बोलना है प्रभु जैसे तूने सारा को दिया, तूने रेबेका की कोख को खोला, हालेलुया, जैसे तूने हन्ना की कोख को खोला, आज इसका कोख तो खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इसमें संतान की आशीष दे, हो जाएगी। अब बोलेगी उसी दिन मैंने कंसीव किया, गवाही लेकर आएगी, गवाही के रूप में वो संतानों को लेकर आएगी। ऐसी गवाही भी मैंने सुनी है, विवाह के 15 वर्ष हो गए, संतान ही नहीं मिला। आत्मिक सभा में गए, प्रभु का वचन सुना, प्रार्थना भवन गए, प्रार्थना करवाए, प्रभु ने कहा मतलब दिखलाया 15 साल इंतजार किया ना, एक ही बार में मैं देता हूं, 3 बार एक ही बार में दे दिया। 3 ले 4 संभालते रहे सब, एक के लिए रो रहा था ना, 3 दे दिया। अब आनंद मत, पहले परेशान थे कि नहीं एक नहीं, अब और परेशान, तीनों एक साथ दूध मांगता है। 2 लड़के दे दिए, 1 लड़की दे दी, अब हमारे आनंद दे दिए। 2 को पकड़े, तीसरा को पड़ोसी पकड़ के लाता है। मतलब परख के देखो कितना भला, बांधो तो ऐसा भर तुम संभाल नहीं पाओगे। चलो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। चलो तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। आप उसके वचन को आज से ज्यादा पढ़ें, उसके वचन का आधार पर परमेश्वर से बातें करेंगे। जब परमेश्वर से बातें करेंगे आपकी बाइबल खुली होगी, आपके नोट्स बुक खुले होंगे, आप नोट्स तैयार करते जाएंगे कि आपको क्या बात करना है, उसी आधार पर आप बात करते चले जाएंगे। आप देखेंगे प्रभु आंसर अपने वचन के द्वारा आपको देता चला जाएगा। उसका राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। तो यीशु मसीह ने इसी राज्य के बारे में बोला है कि तुम प्रार्थना करो, वो आएगा। वो कैसे आएगा? उसके वचन को बोलने के बाद। आप बोलेंगे उसके वचन को, आप बोलेंगे उसका राज्य आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मत्ती अध्याय 6 हम खोलते वापस। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो। तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे क्या होती है? पूरी होती है। पृथ्वी में भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। स्वर्ग में किसमें पूरी होती है? जो वहां है। पृथ्वी में कौन है? हम है, बोलो मैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा स्वर्ग में है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। किसे दी है? मनुष्यों को दी है। आप इसलिए एकदम अपने आंखों को उठा कर देख रहे हैं, क्या बोलना है? जहां तक मेरी निगाह जा रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब किसका है? बोलो मेरे बाप का है। बोलो मेरे बाप का है, मेरे यहोवा का है। किसी के घर में नहीं घुस जाना है, मेरे बाप का है। ये पूरी पृथ्वी यहोवा की है, उसने हमें दी है। अब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी, हमें जानना है कि उसकी इच्छा क्या है। और उसकी इच्छा को हम कैसे जानेंगे? जब हम उसका वचन को पढ़ें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें,
परमेश्वर के वचन के आधार पे जो संदेश है, जो इस कलीसिया के रिकॉर्डेड सोशल मीडिया में डाल दिए गए हैं, जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको सुनेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे, उसके वचन में क्या है आपके लिए, और उसके आधार पर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती जाएगी। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए लिख दिया था, वो दुख उठाएगा। वो क्या उठाएगा? वो दुख उठाएगा, उसको मार डाला जाएगा, वो सताया जाएगा। और जब यीशु मसीह गेतसेमनी की बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या बोले? यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। स्वर से कोई आवाज आया? क्यों आवाज नहीं आया? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह के लिए जो बोल दिया, जो लिख दिया, उसे उसने यीशु मसीह के लिए भी नहीं बदला। देख रहे ना, पिता ने यीशु मसीह के लिए भी नहीं बदला, तो हमारे बदलेगा? बदला पिता चुप था, इसका मतलब ये था, जो बोल दिया मैंने, जो मैंने लिख दिया, उसको पूरा कर दिया। और यीशु मसीह आत्मा में क्या मैं, वो बराबर है यहोवा के, वो यहोवा के ही बराबर है। जितना बड़ा यहोवा का ओहदा है ना, उतना बड़ा वो ही है। यीशु मसीह खुद इसने बोले पिता में तो एक ही हो, वो खुद परमेश्वर थे, लेकिन वो आदिलता में रहते, एक हाथ नीचे रहते। ये बता कि वो पिता से प्रेम करते। और यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा क्या पूरी हो जाए। तो पिता की इच्छा यीशु मसीह के लिए उसके वचन में थी कि तुझे दुख उठाना होगा, तुझे मार डाला जाएगा, तुझे सताया जाएगा। यशायाह 53 में उसकी मृत्यु के बारे में सब भविष्यवाणी कर दिया गया था, दुख के बारे में सब भविष्यवाणी कर दिया गया था। और यीशु मसीह ने उस इच्छा को स्वीकार किया, अपने जीवन में पूरा होने दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरी होती है। अब जब प्रभु का वचन नहीं पढ़ता है, जो प्रभु का वचन को नहीं सुनता, उनकी प्रार्थनाएं मालूम कैसे होती है? प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा, पर कोई काम नहीं हुआ, प्रभु नहीं चाहता। कोई काम हो गया, प्रभु चाहता, तो उनकी प्रार्थना बस एक लाइन होती है, प्रभु देखिए ऐसा ऐसा है, अगर तू चाहता है। तो वचन कुछ, अगर तू चाहता है। अरे आपके लिए बहुत बुरा हो रहा है, नहीं, प्रभु चाहता है इसीलिए हो रहा है। अरे आज बहुत अच्छा हुआ, प्रभु चाहता था इसलिए हो गया। बस सब बातों के लिए प्रभु को ऊपर ही जाके थोप देते हैं। मैं गाँव गया था, हाथ पिला, तो गाँव वालों ने कहा कि वर्षा नहीं हो रही, तो मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वर्षा हो जाएगी। अब विश्वासी लोग हैं, पवित्र में पाए हुए लोग हैं, बोलते वर्षा नहीं हो रही, तो एलिया की तरह जाकर पहाड़ में चढ़ के प्रार्थना करो ना, है कि 7 दिन जाके प्रार्थना करो, प्रभु पानी कैसे नहीं देगा? देगा। प्रार्थना करोगे तब ना, कल गूगल खोलते रहोगे तो वही बताएगा 70% चार्ज, 100% चार्ज। अब बाद में पता चलेगा वो बोला 100% पानी आया नहीं, और दिखाएगा कि पानी आने का चांस है, मूसलाधार वर्षा हो। गूगल भी गलत हो सकता है, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता है। हालेलुया। उसकी इच्छा को जानो, अपनी इच्छा को मत जानो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसकी इच्छा को जानने के लिए उसकी उपस्थिति में जाकर बाइबल को बात करो, उससे सीखो, सीखो उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, और उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना करो, उसको पूरा होने के लिए प्रयास करो। तुम प्रभु के राज्य में बढ़ते जाओगे, तुम प्रभु की धार्मिकता में बढ़ते जाओगे, तुम प्रभु के मेल मिलाप में बढ़ते चले जाओगे, पवित्र आत्मा के आनंद से तुम भर जाओगे, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने गेतसेमनी की बाग में प्रार्थना की, वो चाह रहे थे यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु मसीह सीधे भी ऐसे जाके बोल सकते थे, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह अपनी बात को क्यों रख रहे थे? इतना दुख से गुजरना पड़ेगा, इतना पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, वो सब ठीक है, मेरे को तुमसे अलग होना पड़ेगा। मेरे को यीशु मसीह को मृत्यु से डर नहीं लग रहा था,
यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा दुख का बात यह था, मुझे यहोवा से अलग होना पड़ेगा। ऐसा श्राप मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा ना, इतना पाप, सबकी बीमारियां मेरे ऊपर, निर्बलताएं मेरे ऊपर लाद दी जाएगी कि यहोवा से मैं अलग हो जाऊंगा। मैं तो कभी अलग ही नहीं रहा, मैं और वे तो एक है। और यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना की नहीं हो सकी, ये पॉसिबल हो तो ये प्याला टल जाए, मगर पिता चुप हो गए। क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका, मैंने अपने वचन को, यहोवा ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया, और यहोवा के वचन में ही जो हमारे लिए इच्छा है वो दी बेस्ट है। चलो आज मैं जो यहाँ पे प्रभु की महिमा में खड़ा हूँ, ये दी बेस्ट जॉब है जो परमेश्वर ने मेरे को दी है। हालेलुया। एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास गया, मुझे काम चाहिए, वहां काम मिल रहा था। तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि तुम इसके पहले क्या काम करते थे? बोला मैं पास्टर था। तो बोला तो चले जाओ भाई, इससे बड़ा जॉब हम लोग भी नहीं दे सकते। हालेलुया। दो व्यक्ति गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, मुझे काम चाहिए, काम वहां पे दिया जा रहा था। तो बोला तुम पहले करते क्या थे? प्रेसिडेंट ने पूछा, मैं पहले पास्टर था। तो भाई तुम वापस जाओ, इससे बड़ा रोजगार तो हम लोग भी नहीं दे सकते। मतलब समझे, जो प्रभु के महिमा करने के लिए हम जो आए, प्रभु के भवन में आए, और यहाँ पे जो प्रभु ने मुझे रखा है, ये वर्ल्ड का दी बेस्ट जॉब है, स्वर्ग से दिया गया है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मेरी सेवा करे, पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। मैंने कभी पिता को ये नहीं बोला कि मेरे को मिनिस्ट्री दो, मेरे को कलीसिया दो, मेरे को खड़ा करो, मेरे को इस्तेमाल करो। मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया। मैं तो बस मुफ्त में बाइबल मिली थी, लेने के लिए चला गया था। 10 रुपये में बाइबल मिल रही है, फ्री है, अच्छा सौदा है, चाहते हैं लेने के लिए। अब मैं डांस कर रहा था, प्रभु का वचन सुन रहा था, फिर मैं सोचा जीवन बदलना चाहिए, चलते हैं प्रभु के पास। प्रभु ऐसा पकड़ा कि चल सेवकाई कर, मैंने तुझे चुन लिया। तो आज मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैंने उसकी इच्छा को क्या किया? जाना, वरना मैं भटकते रहता। तो परमेश्वर की इच्छा को आप कैसे जानेंगे? जब आप परमेश्वर की संगति में घंटों समय व्यतीत करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को घंटों पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को दिन भर मनन करेंगे। रात को नींद खुलती है ना, इसलिए खुलती है कि वचन को लेकर सोचो। नींद खुलती तो ऐसा नहीं कहे जाते, नींद की गोली खाते हैं और हम सो जाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? अब अपने प्रेमियों को नींद की गोली योगी देता है, ये लिखा हुआ है। नींद की गोली किसके लिए है? जिसको नींद नहीं आ रही है। यहोवा अपने प्रेमियों को नींद योगी दे देता है, ये दे देता है। और फिर भी नींद नहीं आ रही ना, तो अपना खाना पीना ठीक करो, जो बाइबल के आधार पर है। खून मत जलाते रहो, ठीक है ना, खाना पीना ठीक करो, नींद ऐसे आएगी। मैं सुबह 4 बजे सोने गया, 4 बजे मैं 4 बजे गया, 5 बज गया सोने का तैयारी करते करते। इतना गहरा नींद में सोया लगा कि घंटों से मैं सो रहा, एकदम बेकार में सो रहा, भयंकर नींद में। जब भी मेरी आंख खुलती थी तब दिमाग में गाना बजते रहता था, तेरी महिमा के बादल, बोले मेरी आत्मा आराधना कर रही है। और जब मेरी आत्मा आराधना करे, उस घड़ी अगर लेक्चर हो जाए तो मेरे लिए वही पूरा होगा। 2 दिन खाट में थे, उठा लिया। मैं बोला है कपड़े बदलने लग रहा, प्रभु में स्वप्न देख, स्वप्न नहीं तो रियल बात है, नहीं यार छुट्टी हो गया, पता ही नहीं चला, बस पता लग गया। हाँ तेरा मुकुट यार, तेरा इनाम, वो देखो तेरा मना। हाँ जरूर, अगर आपकी आत्मा आराधना कर रही है ना, तो आप सही ट्रैक में है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है, और वो क्या चाहता है कि आप उसके लिए करें सब। उसके वचन को पढ़ो, उसकी इच्छा को पूरी करो।
जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हो जाए। स्वर्ग में उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? बोलो, उसके वचन के द्वारा। पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी? बोलो, यहोवा के वचन के द्वारा। तो वचन को क्या करना है? पढ़ना है। वचन को क्या करना है? बोलना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना है। नींद नहीं आई तो बाद में बोलना है, तू अपने प्रेमियों के लिए यो ही मतलब यो ही दे देते हैं। अरे बहुत है मेरे पास, ऐसे ही दे देते हैं। वैसे 3-4 घंटे सोया, लेकिन ठीक है, दिल कर अब मैं और सोता रहूं। एक प्रभु उठा देता है किसी न किसी रीति से। जरूरत आराधना करो, बाइबल तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी वासियों के जीवन में, हमारे जीवन में। और तब हमसे जो जुड़ा रहेगा, जब परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम पूरा होता हुआ देखेंगे, जो हमसे जुड़ा हुआ है सब में परमेश्वर का वचन पूरा होता जाएगा। पहले मेरे अंदर होगा, बाद में बाहर दिखलाएगा। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम 5 रोटी खाते हैं, हम तो 7 रोटी खाते हैं, हम जितनी खाते गिनते ही नहीं। दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोटी मांगते हैं कि नहीं प्रभु से? आज आपने रोटी मांगा क्यों? प्रार्थना करके आए कि नहीं, प्रभु हम जा रहे हैं, आपको रोटी देना, वचन की रोटी देना। कैसे आ गया? आज संडे जाते हैं, प्रभु तो बात करबे करेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो प्रभु सबसे बात करेगा पूरी भीड़ में, आप ही छूट जाएंगे। क्या कैसा था वचन? नहीं, बगल वाला बहुत उत्साहित हो रहा था वचन सुन के, बोला प्रभु जवाब दिया। तुम सो था, कुछ नहीं लगा हमको। प्रभु तब आपसे बात करेगा जब आप प्रार्थना करके आएंगे परमेश्वर के दास के लिए, मेरे लिए और अपने लिए, कि प्रभु बात कर, तो प्रभु बात करेगा। बड़ा बात ही नहीं करेगा। मैं रात को यहाँ बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, इसी को प्रभु ने प्रेयर रूम बना दिया। यही बैठ, यही पढ़, यही आराधना कर, सब यही कर। और उसके बाद में प्रार्थना करते करते, बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं चला गया फिर सोने के। अब प्रभु देखो कैसे वेग से बात करता जा रहा है। दिन भर की रोटी आज विद्या कर, हमें अपनी जरूरतों को परमेश्वर को बतलाना है। इतना होने के बाद, प्रभु को महिमा देने के बाद, प्रभु को धन्यवाद करने के बाद, उसकी इच्छा को जानने के बाद में हमें बतलाना है, ये मेरी जरूरत है, मुझे दे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो आप समझ जाते हैं मुझे प्रभु से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। तो प्रभु देता है। जब आप उसकी इच्छा का आधार पर मांगेंगे ना, प्रभु देगा। हमारी जरूरतों को, जो हमारी आत्मिक जरूरत है, जो हमारी शारीरिक जरूरत है, शारीरिक जरूरतों का मतलब ये नहीं शारीरिक अभिलाषा, मतलब मुझे घर की जरूरत है, मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मैं पैदल कलिसिया जाता हूं, बहुत दूर पड़ता है, मुझे एक बाइक की जरूरत है, वो जरूरत ही है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। जब तक मेरे पास मोटर बाइक नहीं आई ना, प्रभु ने गांव के सेवकाई में भेजा ही नहीं। एक बार जाकर नहीं, परेशान हो जाएगा ऑटो में चढ़ के, अभी कुड़कुड़ाते रहेगा वो। जैसे ही प्रभु ने बाइक दी, 1 हफ्ते में बाइक चलाना सिखाया, गांव चलो। और अब वो जब इससे बढ़ा देगा तब और बाहर निकलता है। हमारी जरूरतों को, जो हमारी आत्मिक जरूरत है, प्रभु आत्मिक जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ, स्वर्गीय अनुभव, ये स्वर्ग की जरूरतें हैं। इसे प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे दे। आप बोले, आप सोचेंगे प्रभु चाहे तो देगा अन्य भाषा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, ऐसे चल जाएगा स्वर्ग, तो प्रभु देगा ही। जब मेरे के सामने बोला गया कि
किस किस को अन्य भाषा का वरदान मिला। बहुत सारे लोग हाथ उठा दिए, अब मैं हाथ नहीं उठा पाया, और भी लोग हाथ नहीं उठाए। ऐसा लगा कि आप बहुत एकदम खराब लग रहा है प्रभु। लोग अन्य भाषा बोलते, आपको नहीं बोलते। बस मैंने प्रभु बोला, प्रभु को लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, मैं मांगता हूँ यीशु मसीह तुझसे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे दो, दे दो, दे दो। जमशेदपुर से प्रार्थना शुरू हुई, फिर स्टेट बदल गया, बंगाल में पहुंच गया, प्रार्थना करते रहा, प्रभु दे, प्रभु दे, क्योंकि तेरा वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु दे दो। फिर सभा में तो नहीं दिया गया, आत्मिक सभा में एक गार्डन था, कलीसिया का गार्डन, उसमें हम लोग इकट्ठा थे और बोला जा रहा था कि अन्य भाषा प्रभु आज देगा, मैं हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रभु का दास बोल रहा था और बोले कि जब मैं हाथ रखूंगा एकदम आप उसी समय अन्य भाषा बोलना, उसी समय बोल देना है, तुम लोग ले लेना विश्वास से, विश्वास से आप ले लेना है। तो मेरे अंदर में विचार है, विश्वास का बात बोलता है तो रांची से क्या करते आ रहे, विश्वास भी तो कर रहे, आज ले लेंगे, ये मौका नहीं छोड़ूंगा, मैं ले लूंगा। और प्रार्थना कर रहे हैं, उधर से हाथ रख रहा है और जैसे हाथ रख सामान्य भाषा बोल रहा है, अभिषेक आ रहा है, इम्पार्टेशन हो रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। अब जब बगल वाला लाइन मारा तब आप पूरा विश्वास करते, एकदम आप एकदम पूरे कर देते, जितना विश्वास है बटोर कर रख देते। अब जैसे सिर पे हाथ रखा, अब तो बोल भी देना है, विश्वास वहां पहुंचा दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हो गया। और जैसे ही हाथ रखा उस प्रभु के दास ने मेरे मुंह से अन्य भाषा निकल और वो फ्लुएंट निकल रहा था एकदम इतनी जोर से कि गार्डन में पूरा गूंज रहा था। हम बोलते जा रहे, बोलते गए बोलते गए बोलते गए। अब आग जब खुले हम लोग अभिषेक करते, और जब राज्य आए मेरे को लगा कोई मेरे साथ साथ चल रहा, कौन है दिखलाए तो नहीं दे रहा, लेकिन कोई तो है मेरे साथ मेरा आता, उसका स्पर्श पूरा पता चल रहा, पर कौन है। तब बताया गया वो पवित्र आत्मा, ऐसा मीटिंग हुआ था कि मेरे को उसकी शख्सियत पता चल रही थी। मैं अकेला गया था, पर अब किसी के साथ लौटा हूं, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैंने अपने आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर को बताया, परमेश्वर ने दिया। आपको मांगना है अन्य भाषा, तब प्रभु आपको देगा। आप नहीं मांगेगा, आपको नहीं देगा प्रभु। पवित्र आत्मा के वरदान की धुन में लगे रहो। बच्चे धुन में कैसे लगे रहते हैं, देगा ना बाबा, आज ला देगा ना, ये तो वादा किया था, देगा ना, तुम कहने दे रहा है, बस उसी के वचन को याद दिलाते हैं। तुम तो झूठा है, तुम तो बोला था कि एग्जाम पास करेंगे साइकिल देगा, तो दिया ही नहीं। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, हमारा परमेश्वर शब्द खा के बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जो वचन दे दिया पूरा करेगा। वो बोला मांगो तो दिया जाएगा। अरे मांगो, सुबह मांगो, दोपहर मांगो, शाम को मांगो, रात को मांगो, एकदम देगा। उसके वचन के आधार पर चलो देगा। यीशु मसीह क्या बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में पाए जाती, तुम जो चाहे मांगो, तुम्हारे लिए क्या है, क्या मतलब हो जाएगा। अब हर दिन यहोवा की आराधना करेंगे, यहोवा के वचन को पढ़ेंगे, यहोवा के वचन के आधार पर चलेंगे, यहोवा के वचन के आधार पर जीवन को सही करते जाएंगे। और जब आप उससे मांगेंगे उसकी इच्छा के आधार पर पवित्र आत्मा के वरदान वो क्यों नहीं देगा। आप गिफ्ट्स को अपने लिए खरीदते हैं कि दूसरे के लिए खरीदते हैं। आप कभी बाजार से कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, रोजमेरी गए नया ड्रेस लेके आए, क्या बोले ये क्या है रोजमेरी, ये मेरा गिफ्ट है जो मैंने खुद को दिया है। ये फिल्म में डायलॉग में अच्छा लगता है, ये मैंने खुद को तोहफा दिया है। तोहफे दूसरों के लिए होते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा ने अपने लिए नहीं रखा है, स्वर्गदूतों के लिए नहीं रखा है। किसके लिए रखा है, हमारे। मांगो गिफ्ट्स मांगो, वो देगा, वो देने जा रहा है गिफ्ट्स तुम्हें कलीसिया मसीह के नाम में। तुम लिपट जाओ पवित्र आत्मा से, वरदानों की बौछार करने वाला कलीसिया। हालेलुया।
हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। दिन भर की रोटी सबसे पहले आत्मिक है। आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर को बतलाइए। मैं तेरी उपस्थिति को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी संगति में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग दर्शन स्वप्न चाहिए, मुझे प्रकाशन चाहिए, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन चाहिए। सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान को मांगा। वो धन को मांगता ना, धन खत्म हो जाता। बुद्धि और ज्ञान मांगा, प्रभु धन कमाना सिखला दिया। बुद्धि शक्ति से क्या है? श्रेष्ठ है। शक्ति तो हाथी के पास होती है कि नहीं है? मनुष्य की इतना बुद्धि है, उसको कंट्रोल कैसे करे? कभी आपने देखा हाथी ने मनुष्य को पालतू बना दिया? ये टार्जन, मोगली, ये कार्टून में ठीक लिखते हैं। चलो भाग उसको भाग सकता, हाथी को पाल लीजिए, आपका वो बंदा स्कूल छोड़ने जाएगा, कॉलेज छोड़ने जाएगा, लाभ देगा क्या? शांति से बात होगी ना, जाके चिढ़ाड़ेगा, चलो बाहर चलो, घर छुट्टी होगी। हमें अपनी आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर को बदलाना है, क्योंकि हमारी सबसे पहले भूख और प्यास होनी चाहिए, वो आत्मिक है। अब प्रभु को बोले, मुझे कलीसिया में तेरे और प्रकाशन चाहिए, और रेमा वचनों को तू दे, और बुद्धि ज्ञान के वचनों को दे। अब अभिषेक जल के द्वारा यहाँ पर चंगाई की जरूरत है, यहाँ पर छुटकारे की जरूरत है। प्रभु करेगा, आप नहीं करोगे, नहीं करेगा। आप यीशु मसीह को बोलो यहाँ भीड़ होनी चाहिए, प्रभु भीड़ को लाएगा। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, और अपनी शारीरिक जरूरतों को, आपको रोजगार की जरूरत, आप उसको बोलिए। इतना होने के बाद में बोलना है, स्टार्टिंग से ही नहीं बोलने के लिए बोला कि ऐसे प्रार्थना करो, ये हमारे लिए आज को रुपया में दिया कर। पहले यहोवा की महिमा करो, पहले यहोवा की आराधना करो, पहले यहोवा की इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना करो, उसके बाद में अपनी इच्छा हो। पहले अपनी आत्मिक जरूरतों को बदलाओ, फिर शारीरिक जरूरतों को बदलाओ। प्रभु के वचन के आधार पर प्रभु पूरा करेगा। क्यों? यीशु मसीह ने खुद कहा, मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाए। मांगना इतना महत्वपूर्ण है, नहीं मांगेंगे तो प्रभु देगा ही नहीं। बच्चा अगर नहीं चिल्लाएगा तो मां दूध ही नहीं पिलाएगी इसको, बोले कि पेट भरा हुआ है। जब भूख लगती ना बच्चे को, तो वो अपना रेडियो चालू कर देता, तो मां पिला देती है। वो रात को भी चिल्लाता रहता, पिलाना ही पड़ता, उसको शांत नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है तुम्हारा पिता तो तुम्हारी सब जरूरतों को जानता है, केवल यही बच्चा नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, लेकिन वो चाहता है तुम मांगो। हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, तो मांगो और बात तुम पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अंत क्या हो जाए? पूरा हो जाए। पर आप यीशु के नाम में मांग रहे हैं, मगर उसके नाम ही का आदर नहीं करते। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन का जब आप आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, आराधना से पहले यहाँ पर आएंगे, मतलब आप परमेश्वर का आदर दे रहे हैं, और तब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, परमेश्वर 100% आपको देगा। आमीन। और किस रीति से मांगना हम उसको देखते हैं। याकूब अध्याय 4:2 और 3। याकूब के पत्र हम लोग 4:2 में से लिखा हुआ है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, बोलो मांगते नहीं। अब इधर देखो, याकूब के पत्र अध्याय 4:2 ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। मतलब आप समझे, आप मांगेंगे, बाइबल खोलो सीख जाए, ठीक है। आप मांगेंगे तो प्रभु आपको देगा, आप नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। एक बार एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था। इधर देखो, अभी तो ट्रैक्टर चलते हैं ना, लेकिन अभी भी बैल सब है, और बैल जिसके घर में ज्यादा रहते हैं तो उसको ज्यादा धनी व्यक्ति बोलते हैं। अब जैसे प्रीतम के घर जाएंगे, मेरे यहाँ तो अब कोई जानवर ही नहीं है, कोई पेट भी नहीं है, लेकिन प्रीतम के घर जाएंगे तो मैं कैसे देखूंगा उसके घर को? बकरियां, मुर्गियां।
अब किसी की 100 बकरी, तो क्या बोलेगा बहुत धनी है मैं, 100 बकरी, 100 बकरी मतलब एक बकरी 100 रुपए का चारा खा रही, 100 × 100 10,000 रुपए तो डेली चारा में खिला रहा, क्या बोलेगा 10,000 तो ऐसे खिलाते, 3 लाख का चारा खिला रहा है, तो हम लाखों कमा रहे हैं। एलिशा धनी व्यक्ति था, 12 जोड़ी बैल, मतलब हर दिन हजारों का खर्चा, एक बैल कितना चारा खाता है, आदमी को खाने के लिए बादाम नहीं दिया जाता है, बैल को बादाम दिया जाता है कि ले खा बेटा बादाम खा, किशमिश खा, काजू खा, फिर तुझे बहुत चलना है। तगड़े तगड़े होते कि नहीं बैल, कोल्हू में तेल पेर के निकालते हैं कि नहीं, बादाम का तेल निकाल कर बादाम को बाद में बैठ के खा रहे हैं, और आप खाने दे रहे डंडे मार के भाग, ये खाएगा, ये असली बैल है, ये काम करता है। तो वो प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु मुझे एक जोड़ी बैल दे। वो प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहा था। जब दानियल से मिलने के लिए स्वर्गदूत आए तो क्या बोलता है, जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई, अब मैं तेरा जवाब देने के लिए भेजा गया। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते प्रभु सुनता है, तुरंत सुन लेता है और जवाब भेज देता है, लेकिन ऊपर युद्ध चल रहा है। आपका जवाब लेके जो स्वर्गदूत आ रहा है उसको रोकने के लिए बुरे दुष्ट आत्मा वो रोक रहे हैं उसको। आप जरा सोचो, आप बाजार जा रहे हैं, जैसे कि अमृत को भेजा गया, जब रिलायंस प्रेस जाना सामान लेकर आना, बोला कैसे जाएगा, बहुत भीड़ है, ये है, दिस है, दैट है, जा ही नहीं पा रहा, गाड़ी है तो भी नहीं जा पा रहा, क्यों, रास्ता क्या है, जाम है। स्वर्गीय रास्ते जब स्वर्गदूत आते हैं कई बार दुष्ट आत्माएं रोकते हैं, जाने नहीं देते, इसलिए डिले हो जाता है। तो आपको क्या करना है, छोड़ो। वो प्रार्थना करता रहा, तब परमेश्वर मिखाइल को भेजा कि नहीं, जब गाब्रियल नहीं सक रहा था, गाब्रियल ला रहा था ना, जब गाब्रियल लाने नहीं सक रहा था तो परमेश्वर मिखाइल को भेजा। मिखाइल ने आते एकदम सुपर धुलाए क्या ना, भाग यहाँ से, एकदम दिस दैट, एकदम लाल जूते पड़े उठाकर फेंक दिया होगा, आ जाओ गाब्रियल जाओ। अब बोला जब मैं तुझे बातें सुना चुकूंगा मैं फारस के प्रधान से लड़ने जाऊंगा। कभी ऐसा मत सोचे कि गाब्रियल सिर्फ पोस्टमैन है, चिट्ठी बांटते रहता, वो लड़ता भी है, उसका क्रोध बहुत भयंकर है। देखे ना, जब यूहन्ना का डैडी उसका बाप को संदेह किया तो आग बबूला हो गया, बोला भूखे हो गए। उसका जुबान ही बंद करके चला गया। तो प्रभु का दास परमेश्वर से मांग रहा था 2 बैल, प्रभु ने भेजा। कुछ समय के बाद में सोचा कि नहीं, वो एक स्त्री थी, बैल मांग रहे थे और उसको, स्त्री या पुरुष था, वो बैल मांग रहा था, प्रभु भेजा, लेकिन कुछ समय के बाद में वो जवाब नहीं मिला, बंद कर दिया। एक दिन स्वप्न में क्या देखा पता है, वो देखा बड़े बड़े अजगर बड़े बड़े होते हैं और सांप डसता है। अजगर कभी डसता है सुने, अजगर क्या करता है, निगल जाता है, बोलो निगल जाता है। वो निकलता, आप डिस्कवरी में देखेंगे, वो निकलता जानवर को पकड़ लेता है और उसको निकलता है। लेकिन सांप डसता है, सांप खाता नहीं, सांप निकलता नहीं है, वो डसता है। तो वो देखा कि ढेर सारे अजगर हैं, वे एक दूसरे के ऊपर लौट रहे हैं, और वो देखा 2 अजगर के पेट बड़े बड़े हैं। क्या है, बड़े बड़े। तो प्रार्थना करने लगा, फिर शायद कोई प्रभु का दास है, वो बतलाया उसको कि तुम प्रभु से एक जोड़ी बैल मांगा था ना, प्रभु भेज दिया था। वो रास्ता में था, मतलब स्वर्गदूत उसको जवाब लेके आ रहा है। वो जवाब जैसे पहुंचेगा तुमको बैल मिल जाएगा। जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, प्रभु का रेमा वचन आपके पास आएगा, प्रकाशन आपके पास आएगा, उसमें जो आशीष है वो आपको मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा वो बैल रास्ते में थे, तुमने प्रार्थना बंद की, शैतान उसको खा गया। आप जब प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु की इच्छा के आधार पर ही है, प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ मेरा जीवन सही है, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, शैतान उसको खा रहा है और आपको नहीं मिल रहा।
बहुत सारे ऐसे विषय जिसके लिए मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन प्रभु सायन देता जा रहा है, मैं उसे पूरा करूंगा। मालूम है? तो यहां लिखा हुआ तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अरे बाइबल में क्या लिखा हुआ? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हर एक जो मांगता वो पाता है। तो कितनी बार मांगने के बारे में बोला गया? हर दिन मांगो, हर दिन मांगो। वो विधवा सुबह को जाकर न्यायाधीश के पास मेरा न्याय चुका, रात को जाकर न्यायाधीश के पास मेरा न्याय चुका। न्यायाधीश बोलता है मैं ना प्रभु से डरता हूं ना इस विधवा से, लेकिन यह खड़ी खड़ी आकर मेरा नाक में दम कर देती है, अब मैं इसका न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा देखो यह धर्मी न्यायाधीश क्या करता है। तो प्रभु अपने चुने हुओं का न्याय क्यों ना चुकाएगा? जो दिन न रात, क्या बोला है? क्यों दिन बोला है? दिन न रात उसकी दुहाई देते। दिन में आराधना बड़े आराम से हो जाएगा। और नींद नहीं आ रही आराधना करना, नींद नहीं आ रही बाइबल पढ़ लेते, नींद दिन का समय प्रार्थना कर लेते, रात का समय 10 बजते सिर बिस्तर में गिरता है। लेकिन 11 बजे भी ओलंपिक का फाइनल आपको दिखाई दे रहा, बड़ी बड़ी हमारा देश को गोल्ड मेडल मिल रहा है कि उसको छोड़ो, तुमको मिल रहा है कि नहीं? आधी रात को फुटबॉल का फाइनल हो रहा, फुटबॉल जब आता है ना, फुटबॉल फीवर चढ़ जाता है, बुखार, इसको फीवर हो गया, फीवर हो गया। 11 बजे रात को प्रार्थना नहीं होगा, फेसबुक खुलती है, व्हाट्सएप खुलते हैं, इंस्टाग्राम खुलते हैं, सारे सोशल मीडिया खुलते, आंखें बड़े बड़े, नींद ना आए। निरंतर मांगो उसकी इच्छा का आधार पर वो देगा। आमीन बोलो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं मतलब मुंह नहीं खोलते हो। और आगे क्या बोलता है? तुम मांगते और मांगते नहीं। अब पहले बोलता है तुमको इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। ठीक है, तो हमने मांगना शुरू कर दिया। आगे बोलता है तुम मांगते और पाते नहीं। कई बार लोग मांग रहे तो क्यों नहीं पा रहे? क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? ताकि तुम ऐश कर सको, कैश से ऐश कर सको। वो नहीं देगा, और अगर उसने तुम्हें दिया और बाद में तुम बिगड़े, वही नौकरी तुम्हारे लिए जहर है जो धीरे धीरे करके तुमको खा जाएगी। हर वो धन वो संपत्ति जो तुमको प्रभु से दूर कर दिया। पहले कुछ नहीं था, भिखारी की तरह थे तो प्रभु के चरणों में पड़े रहते थे। धन मिल गया, पेट भर खा लिया और प्रभु को भूल गया। उससे तो अच्छा था तुम भूखे पेट रहते। मैं कई बार ये सोचता हूँ, मेरे खानदान का जो जमीन जायदाद है, पूरा जमीन जायदाद मेरे खानदान के पास, उसका हिस्सा मेरे परिवार के पास रहता, आज मेरा परिवार करोड़ों में खेलता। हालेलुया। मैं भी जैसा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या फायदा? मैं प्रभु से दूर रहता, कोई सुसमाचार सुनाने आता, हो सकता आप ही आते हैं, क्या होता है? सुनना सब है मेरे पास, क्या देगा प्रभु? सब मेरे पास है। लेकिन अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, वो सब भले मेरे को अब तक नहीं मिला है, लेकिन मेरे को जो सबसे महंगा है ना वो मिला, मेरे को जीसस मिल गया। और उसने क्या कहा? पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, अनंत जीवन मैं हूं। अरे संसार नहीं मिला उसे दुखी मत हो, जीसस मिल गए है ना, इनफ, मोर देन इनफ। स्वर्ग से बड़ा है, ये मिल गया। बाइबल में लिखा हुआ है इसके पास पुत्र, इसके पास जीवन है। आज इस कलीसिया के पास यीशु मसीह है, इस कलीसिया में इसकी जिंदगी है। लॉर्ड, ये मरे हुए कलीसिया नहीं है, जिंदा कलीसिया है। अब मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आप उसके जीवन को बढ़ते हुए देखेंगे, आप इस कलीसिया को बढ़ते हुए देखेंगे, आप इसके ब्रांचेस को खुलते हुए देखेंगे। आप वर्ल्ड वाइड जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास को उड़ा दो। बहुत सारे लोग प्रभु से मांगे, प्रभु दिया, और भोग विलास को उड़ा रहे। पहले प्रभु के लिए समय था, अभी नौकरी मिलने के बाद अब समय नहीं है, अब कलीसिया आने के लिए समय नहीं है, अब प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है,
आप बाइबल पढ़ने के लिए समय लें। वे अपने धन को भोग और विलास में उड़ा रहे। प्रभु धन इसलिए देता है कि तुम उसे प्रभु के लिए खर्च करो। जब तुम प्रभु के लिए मांगोगे, मुझे नौकरी इसलिए दो, मैं तेरी कलीसिया में बीज बोऊंगा। मुझे संपत्ति इसलिए दो, मैं संपत्ति के द्वारा तेरी महिमा करूंगा। मुझे जमीन इसलिए दो, मैं उसका एक भाग तेरे भवन बनाने के लिए दूंगा। प्रभु देगा। जब अब्राहम मलिकिसदक से मिला, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उस घड़ी कहाँ लिखा हुआ था कि दशमांश देना है? अभी तो लिखा हुआ, तो भी बोलते हैं कि तो पुराने नियम में लिखा हुआ है। तो अब्राहम का जिक्र नया नियम में क्यों क्या किया है? क्यों हमें बोला जाता है अब्राहम की संतान है? बोलना चाहिए था तुम पतरस के संतान हो, तुम पौलुस की संतान हो। अब्राहम का कैसे हो गए? अब्राहम के समय ये आज्ञा रहेगी तुम्हें दशमांश देना, लेकिन जब मलिकिसदक मिला, यीशु मसीह क्या है? मलिकिसदक है कि मलिकिसदक की रीति पर सदा के लिए वो महायाजक है। और मलिकिसदक राजा भी था, याजक भी था। यीशु मसीह राजा भी है, महायाजक भी है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। और वो जब उससे मिला, उसका कुल साइन जागा हुआ था, मैं प्रभु के जन से मिल रहा हूं, मैं मलिकिसदक से मिल रहा हूं, उसको दशमांश देना है। जब आप परमेश्वर में सही रीति से चलते हैं ना, आपको सिखलाने की जरूरत नहीं होगी, आपको दशमांश देना है। आप दशमांश से बढ़कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वो दिया है उसने। इसलिए हाबिल ने जो भेंट चढ़ाया, हाबिल उसे ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल ग्रहण योग्य बन गया था। और हाबिल ग्रहण योग्य इसलिए बन गया था, वो प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के सिखाए हुए वचन के आधार पर चलता था। और उसने उस शिक्षा को कहां से पा लिया था? आदम से, हवा से। और उस समय परमेश्वर सीधे हाबिल से बात करता था, सीधे कैन से बात करता था। कैसे बोलते? सीधे हाबिल से बात करता था। अरे जब वो कैन से सीधे बात कर सकता है, जो उसका मर्डर कर दिया, तो हाबिल से बात क्यों नहीं करता होगा? करेगा कि नहीं? अभी वो कैसे बात करता है? क्योंकि लिख दिया है। अब तुम इसको पढ़ो, बार बार सबके पास आगे बोलेगा, रोज मेरी सुन, प्रार्थना करे हमारे पिता, सबको बोलते रहेगा। हर दिन कल सब है, आज प्रभु ये बोला है, आज प्रभु वो बोला है, सुसमाचार लिखा जाता है, लिखा जाता है। बोल लिख दिया गया। तो मांगते और पाते नहीं कि बुरी इच्छा से मांगो, अच्छी इच्छा से मांगना है। और अच्छी इच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन के आधार पर। और जो मांगना इसलिए मांगना है, मैं उसे तेरी महिमा में खर्च करूंगा। मुझे बाइक इसलिए चाहिए थी कि मैं उसे सेवकाई में इस्तेमाल करूं। प्रभु दिया। जो मॉडल मैंने खरीदी, मेरे खरीदने के बाद बंद हो गई। और अब प्रभु ने स्वप्न में दिखलाया अपने अभिषेक जन को, मैं उसे काट देने जा रहा हूं। मुझे क्यों चाहिए? इसलिए नहीं कि मैं इतना उसकी खिड़की खोल के फोटो खींचा, मुझे सेवकाई करना, मुझे आत्माओं क्या करना, बचाना। आप प्रभु की महिमा के लिए प्लेन भी मांगेंगे ना, उसकी इच्छा के आधार पर कि आत्माओं को बचाना, वो प्लेन उठा के देगा। वो इतना धनी परमेश्वर है, वो पूरा पूरा पानी जहाज क्रूज बोलते ना, उससे उठा के दे देगा। लो सेवकाई करो, 7 समुद्र पार जाओ। लेकिन आप बोलेंगे इसलिए दो कि मैं वहां पर टाइटनिक जैसा पोज मारूंगा, बोलेगा दूंगा इन्हें, मरेगा वरना। टाइटनिक देखा डूब गया। बहुत सारा आपका डिमांड को परमेश्वर इसलिए नहीं देता, क्यों पता है? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। साइकिल चलाने नहीं जानता है, बाइक दे दे, चला के टांग तोड़वा रहा है, तो प्रभु देगा। तो मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते, तो बुरी इच्छा को छोड़ देना है। आपको जो कुछ करना है प्रभु की महिमा के लिए करना है। आपको घर चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, आपको कार चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, आपको विवाह करना है प्रभु की महिमा के लिए, आपको संपत्ति चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए नहीं कि उसको पाके हम प्रभु को भूल जाए। तुम बुरी इच्छा से मांगते ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमें भोग विलास में नहीं उड़ाना है। हमारे पास जो है हमें उसे प्रभु के राज्य में बोलना है। जक्कई ने अपने धन को प्रभु के राज्य में बोल दिया, और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी इब्राहिम का बेटा है। जक्कई ने वहां खड़े होकर उद्धार की प्रार्थना की थी, हे यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का बेटा है, आज मेरे पापों को क्षमा कर। उसने कामों के द्वारा दिखलाया।
कई बार आपके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके काम होते हैं। मैं प्रभु ने बोला मुझे सेवकाई के लिए बुलाहट दे, मुझे इस्तेमाल कर अगवा बना, मैं बस घर से आकर झाड़ू पोछा वाला काम करता था, मतलब सबसे वो ग्रेट वाला काम। और मैं बोलता था प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है, और मैं चला जाता था। प्रभु ने मेरे उसी एक लाइन की प्रार्थना को सुना। अब प्रार्थना करता है, काम करता और प्रार्थना करता, प्रभु ने खड़ा किया। एक प्रभु के जन के बारे में मैंने पढ़ा, वो काम करता था कहीं पे, और दोपहर में जो लंच ब्रेक होता था वह चर्च में जाता था, और वहां पे जाकर बस उसका एक लाइन का प्रार्थना होता था, प्रभु मैं यहाँ तेरे लाया हूं, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तेरा धन्यवाद करने के लाया हूं, और फिर वो चला जाता था। फिर एक समय हुआ वो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में चला गया और वो नहीं जा पाया वहां पे। और उसके बाद में बाकी लोग देख रहे कि वो ना बड़ी हंस रहा है, किसी से बात कर रहा है। मालूम कौन आ गया था? खुद प्रभु आ गया था। आज तो चर्च में आया तो मैं खुद आया। प्रभु देखा टाइम हो गया लेकिन वो नहीं आया, वो तो बीमार है। एक काम करता हूं, मैं जाता हूं मिलने के लिए। प्रभु मुझसे मिलने के लिए वो ठीक भी हो गया। आप जब उसके लिए वफादार रहोगे ना, वो अपनी वफादारी आपके लिए दिखाएगा, और उसकी वफादारी का तुलना नहीं कर सकते। जब आप उसकी इच्छा के आधार पर मांगेंगे, वो कभी मना नहीं करेगा। हन्ना बोल रही थी मेरे को संतान दे, संतान दे, संतान दे, लेकिन प्रभु की इच्छा उस समय नहीं थी। लेकिन वो बोलती है मेरे को दे तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण करूंगी। प्रभु को यही चाहिए था, एक भविष्यवक्ता, वो दे दिया। और जब उसने उसको दिया, अपने मन्नत को पूरा किया, प्रभु ने उसको और दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शमूएल की मां का जिक्र है वहां पर। हन्ना को सब जानते हैं। परिंदा का नाम लेकर कोई प्रार्थना करता है, परिंदा के जैसे संतान इसको दे, भाग जाएगा प्रार्थना करने वाला, करवाने वाला। हन्ना के जैसे इसको संतान कैसी दे। माताएं अपने बच्चों का नाम शमूएल रख के सोचती है मेरे घर में भविष्यवक्ता है, मैं भी हन्ना हूं। हालेलुया। हमें उसकी इच्छा के आधार पर क्या करना, मांगना। हमारे हर दिन की रोटी हमें क्या किया कर दिया कर, क्योंकि अगर आप रोटियां नहीं खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर चक्कर आएगा, शुगर लेवल डाउन है कि नहीं। हमारे हर दिन की रोटी आज मिलती है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐसे नहीं बोलता पहले हमें क्षमा कर, फिर हम दूसरे को क्षमा करने के लिए चाहेंगे। पहले तुम क्षमा करो। अब इधर देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मैं ये समझता धन दो, धन दो, धन दो। क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। वो दो जो तुम इजीली दे सकते हो। क्या इजीली दे सकते हो? बोलो क्षमा। क्षमा, क्षमा बाजार में मिलती है। क्षमा कौन दे सकता है? अरे परमेश्वर दे सकता है, हम दे सकते हैं। हमें क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक है, आप बुज़दिल है। यीशु मसीह जब बलिदान हो रहे तो क्या बोले? क्षमा मांगी कि नहीं? हे पिता क्षमा कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या करें। अगर वो कमजोरी वाला काम होता ना तो प्रभु कभी नहीं करते। क्षमा वीर लोग करते हैं, योद्धा लोग क्षमा देते हैं। कभी कोई कमजोर राष्ट्र बोलता है शक्तिशाली राष्ट्र को, ए आप हमने छोड़ दिया, ऐसे बोलता है। लेकिन सुपर पावर क्या बोलता है? तुम विद्या दया करके अगले बार मत मेरे विरुद्ध बोलना और मानना। हालेलुया। जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। लूका 6:37 खोलिए। लूका 6:37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो। क्या बोलता है? क्षमा करो। ऐसा नहीं बोला भूल जाओ। क्षमा करना अलग बात है, भूलना अलग बात है।
चलो बुढ़ा पुत्र जब आया उसके पिता ने क्षमा कर दी, इसलिए प्रेम करता था, इसलिए उसकी बाट जोड़ता था। जब आया मतलब मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया, उसने माफ कर दिया, उसने उसको नए कपड़े पहना दिए, उसके लिए पाला हुआ बछड़ा मार दिया, उसको अंगूठी पहना दिया, नया जूता पहना दिया, लेकिन उस कमरे में नहीं ले गया जहां पर ढेर अलमारी के अंदर ढेर सारे कपड़े थे, जूतियां थी, अंगूठियां थी, वो उसको नहीं मिली। मतलब तेरे को मैंने माफ कर दिया, एक जगह दे दिया है, अब तू यहाँ काम कर और अपने बल से, अपने परिश्रम से आगे के पद को हासिल कर। लेकिन बड़ा बेटा बहुत नाराज हो गया, मैं इतना काम किया, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, तो बाप आके उसको मनाता है, मनाता है कि नहीं? उसको बनाता है कि अरे तुम नहीं समझता है, सब तेरा है, उसको तो एक ही बछड़ा मिला है, पर बछड़ों की फौज तेरे लिए, कितना खाओगे, कितना खाओगे? Praise the Lord. उसने क्षमा किया मगर भूला नहीं। जो आपके विरुद्ध में उठते हैं आप उन्हें माफ कर दीजिए, वो आपके पास आते हैं, फिर से माफी दे दीजिए, लेकिन वो पद मत दीजिए जो आपने उसको दिया था, वरना आप वहां मूर्ख है। अरे बिब्लिकल क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दिया जाए, तो बस देव ज्यादा का मुंह में नहीं बोला है, तेरे को माफ कर दो। टीबी जोशुआ, प्रोफेट टीबी जोशुआ तो एकदम हिम्मत वाले फोन करके अपने विरोधी, हाँ लोग कैसा है, आई लव यू, बदलो माफ करने से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब अगला कुड़कुड़ा रहा उसका प्रॉब्लम, वो माफ कर चुका, वो संपर्क ठीक कर दिया है, तो भविष्यवाणी कर और शंका है। अब माफी दे के देखो ना, वो स्वर्ग आशीष में बढ़ने जा रहे हैं, ग्रेस आपका पीछा करे। क्योंकि जो अनुग्रह है ना, जो स्वयं अनुग्रह था, उसने माफ किया। जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध को कार्य करने का अवसर देते। कैसे? रोमियो अध्याय 12 खोलिए, अध्याय 12 19 से 20 बोलता है, 18 में बोलता है, जहां पे हो सके तुम भर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, मतलब क्षमा कर दो। आगे बोलता है, हे प्रिय बदला ना लेना। किसको बोल रहा है? आप प्रिय लोगों को नहीं बोल रहा। आप प्रभु के प्रिय है कि आप प्रिय है? प्रिय। हम प्रिय है ना, तो हमारे लिए बोल रहा है, हे प्रिय बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को समझो। अगर तुम बदला लोगे, अपने लड़ने जाओगे, मैं मारूंगा, तोड़ूंगा, ये कर दूंगा, आजा तू इधर, परमेश्वर बैठा हुआ है। लेकिन आप उनको माफ कर देंगे तो परमेश्वर क्या बोलेगा? मेरी तलवार कहां है, मेरा डंडा लेके आना तो गधे ढूंढने जाऊंगा। क्यों? मेरे बेटे ने उसको माफ कर। जब यीशु मसीह ने इजराइलियों को माफ किया, परमेश्वर ने माफ नहीं किया। यीशु ने माफ किया, लेकिन यहोवा ने उनको राष्ट्रों में बिखेर दिया, दंडित किया कि नहीं? इतिहास गवाह है, लगभग 1900 सालों के लिए पूरे विश्व में फैल गए और इतना सताहट से गुजरे ना, आज तक दुनिया की कोई भी जाति इतनी सताहट से नहीं गुजरी, इतना वो सताए। अब बाद में प्रभु अपनी बड़ी दया से उनको इकट्ठा कर दिया कि नहीं? जब यिर्मयाह नबी को किसी एक स्थान के लोगों ने मार डालना चाहा, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बचा लिया। बचाया कि नहीं? क्यों? यहोवा मेरे दासों का प्राण मोल लेकर बचाता, बचा लिया। और जो जिस जगह के लोग उनको मार डालना चाहते थे, 70 साल तक उनके जवानों को यहोवा मारता रहा। बड़े लड़के पैदा होते थे, जवानी में जाते थे, अचानक से मर जाते थे। फिर लड़के पैदा होते थे, जवानी में जाते थे, अचानक से मर जाते थे। वे 70 सालों तक प्रभु के सामने से रोते ही रहे कि प्रभु माफ करते, माफ करते, माफ करते। ये हमारा माफ किया है, 70 साल के बाद माफ किया। ये हमारा विरोध बहुत भयंकर है। जो आपके विरुद्ध उठते हैं, आप बस माफ कर दीजिए। भले है अब्बा मैं इनको माफ कर रहा हूं, फिर यह अब्बा निपट लेगा मुझसे, और आप निपटेंगे तो निपटते रहे। हे प्रिय बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। किसका काम है? यहोवा का। आपका काम क्या है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, मतलब उसने आपके विरुद्ध में अपराध किया,
आपके विरुद्ध में पाप किया, आप उसको माफ कर देंगे तो यहोवा आपको भी क्या कर देगा, माफ कर देगा। तू तो दिन भर माफी देते रहा, मैं तो ऐसे ही माफी दूंगा। आप प्रभु को जाकर बोले, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करना। मैं कब का माफ कर चुका, क्यों कब माफ किया, जब तूने उसको माफ किया उसी समय माफ किया। अब जिसको मैंने माफ किया आप उसको क्यों पीट रहे, तूने ना माफ किया है, मैंने थोड़े ना माफ किया है। हालेलुया। बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। चलो अभी तक देखो, आग के ऊपर आप खाना पका रहे, कितना अच्छा लग रहा है, आग आप तपा रहे, अच्छा लग रहा है। सोचो आपके सिर के ऊपर कोई जलता हुआ माचिस जला के रख दे और आप क्या बोले, ओह इट्स सो कूल। आपको कितना ही ठंड लगे, सिर के ऊपर आग रख देंगे तो आपको गर्मी लगेगी कि आप जलेंगे, जलेंगे ना। तो सिर के ऊपर आप अंगारा रख रहे हैं, सोचो वो व्यक्ति जलेगा, उसके सारे बुराइयां क्या होंगी, नष्ट होंगी। बाइबल में एक जगह जिक्र है, एलिशा के समय में एक राजा था, एक सेनापति था, वो अपने सैनिकों के साथ पकड़ने के लिए आया था। प्रभु ने उनको अंधा कर दिया। क्या बना दिया, अंधा। और बोलते हैं कि तुम किसको खोज रहे हो, नहीं हमको उसको खोज रहे, अरे यहाँ नहीं है, वहां है, चलो पकड़ के ले जाता है। अब जब ले जाता है, वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं, घिर जाते सैनिकों से, तो यहोवा से प्रार्थना करते कि आंखें खोल दे, आंख खुल जाता है और वो देखते हम तो घिर गए, अब तो गर्दन काटेगा, क्योंकि हम लोग तो इनको मारने के लाए थे। और वो राजा बड़ा खुश होता, क्या बोलता है, हे पिता, हे मेरे पिता, मुझे आज्ञा दे, क्या मैं इनको भी मार डालूं? नहीं मार डालो, शरणार्थी है, खिलाओ पिलाओ, आदर सत्कार करो, भेज दो। उनको खिलाया पिलाया, आपको कितना आत्मग्लानि लग रहा था, इन लोग को हम लोग लूटने के लाया था, चिकन खिला रहा, मटन खिला रहा, वे अपने देश लौट गए, उसके बाद में फिर कभी नहीं आए। ऐसा बेइज्जती हुआ ना उनका, वे दोबारा आए। चलो आप माफ करके देखिए ना, प्रभु आपके शत्रुओं से निपटेगा, आपके वर्षों के केस एक दिन में सोल्व हो जाएंगे। आमीन। यदि तेरा बैरी भूखा हो उसे खाना खिला, यदि प्यासा उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर बाग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कैसे जीतेगा भलाई से बुराई को? माफ कर दीजिए, प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसको क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं, अगर हम माफ नहीं करेंगे, ये लाइन को तब फट से बोल के निकल जाते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, इसी तरह हमारे अपराध को क्षमा कर, और जिस प्रकार का बोले पते नहीं, ठीक है ना। मत्ती अध्याय 18:21 से 35 हम पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मगर खोल लीजिए मत्ती 18:21 से 35। वहां पर निर्दयी सेवक का दृष्टांत बोला गया है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार से क्षमा करूं? कि 7 बार तक? मैं भी सोचता था बचपन में पढ़ के, गिन के 7 बार ही माफ करना है, इसका 8वां में तो माफी नहीं करना है। क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे याद का नहीं कहता 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे, 7 × 70 है कि 490 बार करना। इतनी बार आगे कर रहा है तब तो सुधरेगा, उसको हटाओ नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, जहां तक हो सके, नहीं हो रहा तो हटो, भागो। तो प्रभु यहां पर एक स्टोरी बतलाते हैं कि एक सेवक रहता है जिसको उसके स्वामी के पास लाया जाता है, जिसको 10,000 तोड़े का कर्जदार माना जाता है, मतलब लगभग 20 किलो चांदी के बराबर, मतलब बहुत बड़ा कर्जदार था। और वो उसको बोलता है, स्वामी बोलता है, इसको बेच दो, इसकी पत्नी को बेच दो, इसके बाल बच्चों को बेच दो। पहले इसी रीति से बेचा जाता था। सोचे कितना मेहनत। आपने मुर्गियों को खरीदा है, बेचा है, खरीदे बेचे कि कभी आपको बेचा क्या?
कभी आपको खरीदा क्या है? नहीं खरीदा क्या है। अरे खरीदा क्या है? यीशु खरीदे आपको। इस्लाम में हम बैठे खरीदे। बाइबल में बोला जाता है, बोला क्या है, तुम दाम देकर मोल लिए गए, तब आपने नहीं, तुम्हारी बिक्री हो गए। घर में जाकर बोलेगा मैं बिक गया, प्रभु के प्यार ने मुझे खरीद लिया है कि नहीं? हालेलुया। तो दास क्या बोलता है कि मेरे पर दया कर, मैं तेरा कर चुका दूंगा, मेरे पर रहम खा। तो वो क्या लिखता 27 में, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर भी माफ कर दिया। मतलब गिड़गिड़ाने लगा, अच्छा छोड़ दे, मैं भूल जाता हूँ उसका कितना कर्ज बाकी है, नुकसान मेरा ही हुआ पर मैं माफ कर देता। मैं दिलदार आदमी, हमारे यहाँ दिलदार है, बहुत बड़ा हृदय है उसका, वो हमारा बड़ा बड़ा पाप को क्षमा कर देता है। ऐसा नहीं बोलता अपना एक हाथ काट कर लहू बहा करो और मेरी लहू बहा नहीं, क्या माँ बहुत बड़ा पाप के माफ कर क्षमा मांग दे। वो सैक्रिफाइस हो चुका है, जब क्षमा मांगता है। अब जब दास बाहर निकलता है 28 के, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला तो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। कहा 10,000 बढ़ा कि 100 रुपया बढ़ा, 10,000 100 दिनार का कर्जदार था। वो उसको पकड़ के गला घोटता है, बोलता है निकालो मेरा हिस्सा निकालो, जब मैंने तुमको दिया था दो। वो गिड़गिड़ाता बोलता है कि मेरे को मौका दो, थोड़ा समय दो, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन वो उसको जेल में डलवा देता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं ना, वही चीज हम काटते हैं। आप धोखा दोगे, आपको भी धोखा देने वाले मिलेंगे। आप परमेश्वर ने जिस जगह पर आपको रखा छोड़ के भागोगे, आपको भी एक दिन आएगा लोग छोड़ के भागेंगे और उस वक्त आप अकेले रहेंगे। मैं तो वही हूं जहां प्रभु रखा है, इसलिए मेरे को प्रभु लोग देते चले जा रहे हैं। और यहां पर लिखता है 32 में, तब उस स्वामी ने उसको बुलाकर, जब उसकी चर्चा हुई उसके सामने, कहा हे दुष्ट दास, जो तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? अब इधर देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से रखो। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला जैसा प्रेम तुम कर सकते हो करो, जैसा मैंने रखा है। अब यीशु मसीह जो प्रेम रखे ना, वो एक्सट्रीम है, एकदम हाई लेवल है। बोला वैसे ही प्रेम करना है, उसी प्रेम से भरकर उसको ट्रांसफर करना है। यीशु मसीह तो जान दे दिए, यीशु मसीह तो नंगे हो गए, यीशु मसीह तो श्रापित हो गए, यीशु मसीह तो घंटों प्रार्थना की, यीशु मसीह तो वो किया जो कोई कर ही नहीं सकता है। तुम थोड़ा भी नहीं कर सकते हो दया? यीशु मसीह तो यहूदा का ही पैर धो दिया था। आपके सामने कोई आता है कि नहीं, जो आपको धोखा दिया है और आप बैठे हुए हैं पास्का के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, पैर पकड़ के खींच देंगे, पर भाड़ में जाए, इसका पैर नहीं धोना है। लेकिन यीशु मसीह धोया, और जब आया उसका चुंबन किया तो यीशु मसीह बोला, हे मित्र, ऐसे नहीं बोलता है गद्दार, नहीं पकड़ो इसको, पतरस यही मेरे को पकड़ने वाला है, यही है, यही फ्रॉड है, पकड़ो। अब पतरस अब मारते इसको। हे मित्र, क्या तो मुझे चुंबन देकर धोखे से पकड़वाता है? उसको इतना खराब लगा ना, जाके सुसाइड कर लिया। और शैतान बहुत खुश हुआ, आज आ गया 12 में से। यीशु मसीह जाकर बुलाया, तुम धोखा तो उसको मरवाया है, उसका न्याय मैं करूंगा। यीशु के जैसा बनिए, एलिसा मत बन जाइए, नीचे निकले फाड़ दे। उस समय जरूरत भी था, क्योंकि इतना प्रभु के दास को सता दिया था कि प्रभु के दास के मुंह से निकल गया। कई बार परमेश्वर के दासों को इतना सताया जाता है कि मुंह से ऐसा निकल जाता है कि श्राप आ जाता है। अब बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष को क्यों नहीं पा रहे होता है? अपने अगबे को नाराज करने की वजह से। उसका अगबा कितना परफेक्ट है ये नहीं है, अगबे के ऊपर जो अथॉरिटी वो हमेशा परफेक्ट रहता है। हालेलुया बोलो। तो बोलता है, और उसके स्वामी ने क्रोध पाकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया।
पहले से बोलते हैं इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे। अब मुंह से तो सब लोग बोलते हैं हम तो आपसे नाराज हैं, अंदर गाली दे रहा है। बोल सकते हैं हम आपके बारे में एकदम कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से पूरा कुड़कुड़ा रहा। मन से क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है? मन से क्षमा करना है। और आपका मन सही रहेगा ना, मुंह पे प्रसन्नता छाएगा। एक बच्चा का मन बहुत साफ रहता है, साफ रहता है, इसलिए मुंह में भी प्रसन्नता दिखलाई देती है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से दिल से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे तू भी हमारे हर अपराधों को क्या कर क्षमा कर दे। फिर से लोग बात चलो यहीं तक देखेंगे। आप लोग अपना बढ़े
आंखें बंद कर, तुम गाते रहना। बाहर से खड़े हवा को बोलो, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए आराधना हो जाए, मेरी जिंदगी तेरे लिए आराधना हो जाए। आज अपने आप को परमेश्वर को दो, परमेश्वर को अपने आप को चढ़ाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तुम अपने आप को परमेश्वर को सौंपो, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। आज ये हवा को बोलो, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर देता हूँ। मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मेरा यह देह तेरे लिए है। बोलो, यीशु में बढ़ता चला जाए, तुम मुझमें बढ़ता चला जाए। कहो, मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझमें जीवित है। बोलो, मसीह मुझमें जीवित है। यस, कहो, मसीह वो मुझमें बढ़ता चला जाए और मैं घटता चला जाऊं। यीशु मसीह इस कलीसिया में बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन में, हर एक भाइयों के जीवन में बढ़ते चले जाए। यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय में कहा, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। आज हम यीशु मसीह तुझसे कहते हैं, तू इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए, तो हम सबों की जिंदगी में बढ़ता चला जाए। हम तेरे महिमा के लिए घटते चले जाए, हम तुझ में छिपते चले जाए। कोई भी अब हमें ना देखे, सब लोग अब हमने यीशु मसीह को देखे। यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मानते नहीं इसलिए तुम पाते हैं। आज यीशु मसीह से मांगे चाहिए, यीशु मसीह अपना स्वभाव मुझे दे, अपना व्यक्तित्व मुझे दे, अपने गुण मुझे दे। यीशु मसीह का स्वभाव इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन में आ जाए, हर एक भाइयों के जीवन में आ जाए। यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह के गुण इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन में आए, हर एक भाइयों के जीवन में आए। ओ प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलने चले जाते हैं। पवित्र आत्मा बदल दीजिए, पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाइए, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाइए। पवित्र आत्मा इस कलीसिया पर कब्जा कर और पवित्र आत्मा इस कलीसिया के हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को यीशु मसीह के जैसा बनाता चला जाए। यीशु मसीह के नाम में आप बदल जाए कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया परमेश्वर की महिमा से महिमा में बढ़ती चली जाए। तो हमारे दिन भर की जो ब्याज दिया है, अपने आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर को बताओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग लो, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांग लो, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हर एक जो मांगने को पाता है, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। इस कलीसिया के हर एक बातों को मांगे, किताब का आत्मा दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस कलीसिया को मिले। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के वरदान इस कलीसिया को मिले। बारला पूरे मेरा बसा पड़ेगा, बेगला पूरे मेरा बसा पड़ेगा, बारला पूरे मेरा बसा पड़ेगा। लागिया सेवा रुद्र लागे, लागिया सेवा रुद्र लागे, दो पड़ेगा सेवा विकार के लागिया, आंधा मेरा रूमारी का लागे तुम सेवा, लागे तुम सेवा, लागे तुम सेवा लेगा। एलिया पूरे वाला कोरी काम के लागे, ये बारला बात मंत्र लागे, ये बारला बास के लागे, शाबादी लागे, रेगा पूरे मंत्र लागे, दाबड़ीला पोस्टली पड़ेगा, ये बारला होरी वाला खेदा, अंदर मेरा शास्त्र लागे, जंगलीला मूर्ख
अंदर लाके दो बारे का पास्त्र लाया रे बारे का पोस्त्र लाया एक का तेरा मुंह का अंदर लाया बाहर बाहु मंत्र लाया बाहर बाहु मंत्र लाया दो बारे का पान अंदर लाया रे बारे का पोस्त्र लाया जा बारे का दोरे वास्त्र लाया दो बारे का पोस्त्र लाया दे बारे का पानी पानी मारा 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 बाहर का पोस्त्र लाया श्याम बारे का घोड़ चक्र लाया दे बारे का पास्त्र लाया रामा रामा से बाहु मंत्र लाया बाहर का घोड़ चक्र लाया बाप पवित्र आत्मा से भर कर हासिल लाओ आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर कर हासिल लाओ आप पवित्र आत्मा के सावर से भर कर हासिल लाओ आप उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके विरुद्ध में काम किया है और तब देखे यहोवा की दया आपके ऊपर में कैसे आएगी यहोवा का नुक्र आपके ऊपर में कैसा आएगा यहोवा की आशीष आपके जीवन में कैसा आएगी दोष मत लगाओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा कर जाएगी आप हर लोगों को क्षमा करिए जो आपके विरुद्ध में है और मैं कब यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आप बढ़ते जाएंगे आप अलवर होते चले जाएंगे आप आशीषित होते चले जाएंगे बारह पूरी मेरा पास सामान्य बात मैं इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कलीसिया बढ़ते चले जाएंगे हजारों में लाखों में करोड़ों में बढ़ते चले जाएंगे मैं यीशु मसीह के नाम में आपको भगवान घोषित करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में आपके आत्मिक जीवन को आपके जीवन के सारे भागों को मैं आशीषित घोषित करता हूँ पवित्र आत्मा के साथ आप लौट रहे हैं और बिल्कुल आपके जीवन में गवाही आएगी और हम उन गवाही को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा करें इस खड़े धन्यवाद परमेश्वर आज के सभा के लिए धन्यवाद तेरे वचनों को देने के लिए धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद हमें छुटकारा के लिए धन्यवाद हर बीमार लोग यीशु मसीह के छोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाए हर लोग यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए सबों का बंधन हो जाए धन्यवाद आदर प्रशंसा तुझे दे रही है सुनते और ग्रहण करें स्वर में यीशु मसीह के नाम आमीन और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह की कृपा बरकत बने आमीन।